अरे बस। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आज आपका प्रोनाउन का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के आज के अपने सेशन में हम प्रोनाउन को देखने वाले हैं। पार्ट 1 में जो हमारा डेमो थर्ड था, उसमें हमने प्रोनाउन के बिल्कुल बेसिक बेसिक बातों को जाना था। पर्सनल प्रोनाउन के 4 केस होते हैं, उन केसों को हमने जाना था कि भाई आपका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एडजेक्टिव केस और पजेसिव प्रोनाउन, उनका यूज हमने जाना था। उसी से रिलेटेड थोड़े से टेस्ट योर सेल्फ कर लेते हैं कि भाई वो चीजें आपको कितना समझ में आई, और हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आपको पता है, आज से ये हमारी क्लासेस ऐप पर शिफ्ट हो चुकी हैं, और हम लगभग 3 महीने में, 3 साढ़े 3 महीने में हम ग्रामर को कंप्लीट कर रहे होंगे बहुत अच्छे से, विद प्रैक्टिस। विद प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हम कंप्लीट कर रहे होंगे, लेवल हम बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बस आपसे मेरे को एक प्रॉमिस चाहिए कि सर हम 3 साढ़े 3 महीने आपके साथ है, हम 3 साढ़े 3 महीने आप पे भरोसा करते हैं। अपना कीमती समय आपको मुझे देना है ना, और उसके बदले में मैं आपको, आपके लिए फुल एफर्ट लगाऊंगा, फुल एफर्ट अपने लगाऊंगा आपको इंग्लिश सिखाने में। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल आपको बोर नहीं होगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी है, बहुत अच्छे से आराम से सीखेंगे। ठीक है, हाँ, नाउन भी करेंगे, सब करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं, हमें आपको बता दिया। टेस्ट योर सेल्फ है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। आपको बताना है सेंटेंस में कहां कहां पे गलती है, कहां कहां पे गलती है। ठीक है, क्लासेस आपको लाइव लेनी है। उससे क्या होगा, मैं ऐसा नहीं कि मेरा कोई लाइव लेने से फायदा है, कोई फायदा नहीं है मेरा, आप कैसे भी लो। लाइव लेने से एक फायदा, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, है ना, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, बस इतना फायदा आपको होगा। लाइव नहीं लोगे, रिकॉर्डेड लोगे तो अब ले लूं, कल देख लूंगा, परसों शाम को, उस टाइम, ऐसे होगा। अगर आप लाइव लेते हो तो आपकी उसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी जी। सबके कमेंट तक मेरे तक पहुंच रहे हैं, सबके पहुंच रहे हैं। ठीक है, सबके मैसेज कमेंट जा रहे हैं मेरे पास। जो रेलेवेंट क्वेरी होगी मैं बिल्कुल उसे आपको यहीं पे क्लियर करूंगा। ठीक है, आप बोलोगे जी क्वेश्चन है आई सब्जेक्टिव केस है, हैव, मीट, मैट, मैट और सी। यहां पे मेरे को चाहिए नन्ना मुन्ना राई। ठीक है, मैंने आपको वर्ब चार्ट दिया था। अब वर्ब चार्ट में मैंने मीट वर्ब को रेड जोन में भी किया था। आपको मैं वर्ब की फॉर्म बता दूं, MEET V1 होती है, MET मैट V2 होती है, और MET ये V3 होती है। तो पहली बात, आपको अंग्रेज नहीं बनना, नन्ना मुन्ना राई बनना है। वो बात मैं क्यों बोल रहा हूं, वो बात मैं ऐसे बोल रहा हूं, आप इस सेंटेंस को पूरी तरह नहीं पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड चलेंगे। आप बोलोगे जी आई वर्ब सब्जेक्ट है, इसको वर्ब चाहिए, हैव वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद कभी भी वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में आती है, मीट नहीं आती है, मैट आती है। दूसरी बात, हैव मैट एक वर्ब बनी, क्या बनी, वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मिलके हम एक वर्ब बोलते हैं, और वर्ब के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्यों? क्योंकि वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो सी नहीं आएगा, हर आएगा। अब नन्ना मुन्ना राई वो था जिसने मेट को भी पढ़ा, जिसने मेट को भी समझा। ठीक है, जो हमारी डेमो क्लास 2 है, उसकी आप बोर्ड पीडीएफ देखोगे तो उस बोर्ड पीडीएफ में आपको वर्ब चार्ट मिल जाएगा। डेमो क्लास 2 की बोर्ड पीडीएफ में आपको वर्ब चार्ट मिल जाएगा। तो मेरे को चाहिए नन्ना मुन्ना राई, अंग्रेज मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, अंग्रेज मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, बात समझे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द डॉक्टर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, टेकिंग केयर ऑफ प्रेपो है। मैंने मेरे भाई आपको दो ही बात बताई कि वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए और प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, और प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए, दे तो सब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट आएगा देम। बात समझन में आई मेरे भाई।
बात समझ में आई? ठीक है। अब याद नहीं हो रहा भाई, याद तो करना पड़ेगा। याद करना ही नहीं है, अगर आप उसे एक सप्ताह तक रोज रिवीजन उसका करते हो, आपको अपने आप वो समझ आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, बात समझे। द डॉक्टर सब्जेक्ट इज टेकिंग केयर वर्ब ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आता है इसलिए देम आया। अगला क्वेश्चन, अस डोंट हैव टू वेट फॉर सी। आप बोलोगे अस है ऑब्जेक्टिव केस और डोंट हैव मेरे भाई वर्ब है। वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट आता है, इसलिए अस ना आके वी आएगा। वी सब्जेक्ट, डोंट हैव टू के बाद वी वन फॉर प्रेपोजिशन। ये अंग्रेज नहीं है, ये नन्ना मुन्नराई बन के करने का तरीका है। ठीक है, बात समझे। ये तरीका है वर्ड टू वर्ड चलने का, हमको रूल को रटना नहीं है। मैं आपको रूल इंप्लीमेंटेशन सिखा रहा हूं। रूल रट के कोई भी छोड़ देगा, मैं इंप्लीमेंटेशन आपको सिखा रहा हूं। आप बोलोगे डोंट हैव वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, इसलिए अस ना के वी आएगा क्योंकि वी सब्जेक्टिव केस होता है। डोंट हैव टू वेट फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब ऑब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो इसलिए सी ना के मेरे भाई हर आएगा। मैं आपको वहां पे एक सेंटेंस में एक गलती मिलेगी, मैं आपको दो गलती, तीन गलती, चार गलती सेंटेंस में ला सकता हूं क्योंकि मैं आपको इंप्लीमेंटेशन सिखा रहा हूं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, माई फ्रेंड मैट यू। बताओ मेरे भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, जल्दी से आप मेरे को बताएंगे। हाँ जी, एमटीएस इससे हो जाएगा, एमटीएस आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक ही शर्त बताई, माइन बोलता है मेरे बाद नाउन नहीं होनी चाहिए, मैंने फ्रेंड को काट दिया। मैट वर्ब है और यू ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस दोनों होता है। क्या सेंटेंस अब सही है? माइन मैट यू। बताओ, जो इस क्वेश्चन को सही करके दिखाएगा वो आज का विनर कहलाएगा। रोहित कुमार, ऋषपाल सिंह, कैडेट अमन सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या माइन की एक शर्त की मेरे बाद नाउन नहीं आनी चाहिए, क्या मैं फ्रेंड को काट दूं, क्या अब ये सही है? क्या अब ये सही है? नहीं है सही, क्योंकि माइन आता है माई प्लस किसी नाउन के लिए। अब सेंटेंस में तो नाउन है ही नहीं, उस सेंटेंस में एक नाउन भी तो होनी चाहिए। आप बोलोगे जी माइन तो प्रोनाउन है, मैट तो वर्ब है, यू तो प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए मैंने यहां पे माई फ्रेंड में फ्रेंड को न काट के माइन को काट के माई करूंगा। बात तो समझे, क्योंकि माइन क्या, मेरा, मेरी कौन सी नाउन, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा पापा, कौन। बात समझ रहे हो ना भाई, माइन की एक शर्त मेरे बाद नाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है मैंने नाउन को काट दिया, लेकिन माइन की दूसरी शर्त, मैं किसी नाउन को अपने अंदर छुपाए होता हूं और उस नाउन का जिक्र सेंटेंस में हुआ होता है, सेंटेंस में नाउन का जिक्र नहीं था, तो इसलिए मैंने माइन को हटा के दूसरी वाली शर्त ली कि माई की एक शर्त मेरे बाद नाउन हो। माइन बोलता है नाउन नहीं होनी चाहिए, माई बोलता है नाउन होनी चाहिए। ठीक है, ओके, समझ गए होंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अस एंजॉय गोइंग टू बीच, आप बोलोगे जी एंजॉय गोइंग वर्ब है, अस नहीं आएगा, वी आएगा, मैं स्पीड से चलूंगा। योर आर द सेम शर्ट एज माई, योर आर द सेम शर्ट एज माई। आप बोलोगे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यार से समझना। योर बोलता है मेरे को चाहिए नाउन, क्या चाहिए? नाउन चाहिए, सही बात है। तो मेरे भाई योर आर द सेम शर्ट, एस एच ए एम नहीं होगा, सेम होगा, एस ए एम ई, शर्ट एज माई बोलता है मेरे को भी नाउन चाहिए, मेरे को भी नाउन चाहिए। अब सेंटेंस में नाउन क्या है? सेंटेंस में नाउन क्या है? सेंटेंस में नाउन है शर्ट।
तो मैं बोलूंगा योर शर्ट। मैं देखो इसे कैसे बनाऊंगा, मैं इतना इतना डीप आपके लिए नहीं आएगा, मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा हूं। योर बोलता है मुझे चाहिए नाउन, योर सेंटेंस में नाउन है शर्ट, तो मैंने लिखा शर्ट इज, ये तो योर शर्ट्स करो, यहां पे शर्ट्स कर दो, योर शर्ट्स आर द सेम शर्ट्स एज। अब माई बोलता है मेरे को नाउन चाहिए, तो मैंने इसे माई शर्ट्स दे दिया। अब देखो भाई, योर की शर्त मेरे बाद नाउन हो, योर बुक, तो सेंटेंस में नाउन है शर्ट, तो मैंने योर को शर्ट दे दिया। आर द सेम शर्ट एज माई शर्ट, सेंटेंस में शर्ट कितने अच्छे से, कितनी बार शर्ट आई, कितनी बार सेंटेंस में शर्ट आई मेरे भाई, देखियो यहां पे शर्ट्स शर्ट्स शर्ट्स। क्या अंग्रेजों की इन्फ्लुएंसी खराब नहीं हुई? क्या अंग्रेजों की फ्लुएंसी खराब हुई कि नहीं हुई? हुई ना खराब। अंग्रेज बोलते हैं सेंटेंस में एक नाउन एक से बार ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो मेरे भाई यहां पे तो शर्ट्स नाउन अकेली है, इसे तो मैं छेड़ नहीं सकता, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, योर प्लस शर्ट, नाउन को मैं कर दूंगा योर्स, इसकी जगह मैं कर दूंगा योर्स, क्योंकि योर प्लस नाउन होता है योर्स, और मेरे भाई माई प्लस नाउन होता है माइन। तो सेंटेंस हो जाएगा योर्स आर द सेम शर्ट एज माइन, तुम्हारी शर्ट भी ऐसी ही है जैसी मेरी, जैसी मेरी, जैसी तुम्हारी शर्ट्स है ऐसी मेरी शर्ट्स है। योर्स, योर्स मतलब योर शर्ट्स, या फिर योर शर्ट्स आर द सेम एज माइन भी लिख सकते हो। ठीक है, बात समझे, बात समझे। योर्स मतलब योर शर्ट, क्योंकि योर प्लस नाउन को रिप्लेस करता है योर्स। ठीक है, योर्स। ओके मेरे भाई, ओके आगे बढ़ जाता हूं। वी हैव सोल्ड अस लैंड, हमने अपनी जमीन बेच दी है। आप बोलोगे वी सब्जेक्ट है वर्ब है, सोल्ड V3 है, हैज के बाद V3 आती है। अस लैंड, मैंने बोला मेरे भाई वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चाहिए, अस भी ऑब्जेक्ट, और लैंड नाउन है, लैंड मतलब जमीन, नाउन ये भी ऑब्जेक्ट। अब वर्ब को ऑब्जेक्ट तो एक चाहिए, और आपको पता है जब भी कोई नाउन आती है, नाउन से पहले ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगते, नाउन से पहले एडजेक्टिव केस लगाते हैं। अवर लैंड, माई लैंड, ये सब। तो आप बोलोगे जी यहां पे अस को अवर कर दो। बात समझ रहे हो ना, नाउन का खेल है, सारा सारा खेल नाउन का है। वी हैव सोल्ड अस लैंड नहीं होगा, अवर लैंड। अवर क्यों हुआ, क्योंकि लैंड नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव केस आता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव। यू आर द सेम शर्ट, तुम शर्ट थोड़ी ना हो। यू आर द टीचर, तुम टीचर हो। यू आर द सेम शर्ट, तुम सेम शर्ट हो। क्या तुम शर्ट बन सकते हो? यू किसी व्यक्ति के लिए आता है, क्या कोई व्यक्ति शर्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। तो यू आर द सेम शर्ट तो कभी नहीं बोलेंगे, यू आर द सेम शर्ट तो कभी नहीं बोलोगे। यू आर द सेम पर्सन बोल सकते हो, क्योंकि कोई व्यक्ति, यू किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, और व्यक्ति पर्सन हो सकता है। बात समझे? ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने बोला आप मेरे को टाइम दो सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराने तक, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराने तक। वहां तक आपको जितना समझ आ रहा है थोड़ा सा पेशेंस बना के चलो, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है जी, अगली बात देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, थैंक्ड, थैंक्ड मतलब धन्यवाद किया, ये वर्ब है, और वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, तो टीचर नाउन है, नाउन ऑब्जेक्ट बन गया। तो नाउन से पहले प्रोनाउन का कौन सा केस आता है? नाउन से पहले प्रोनाउन का कौन सा केस आता है, आप मुझे बताओ। नाउन से पहले प्रोनाउन का कौन सा केस आता है? मेरे भाई एडजेक्टिव केस आता है ना, आता है कि नहीं आता है? एडजेक्टिव केस आता है। तो आप बोलोगे जी देम नहीं आएगा, देयर टीचर आएगा, क्योंकि देम तो ऑब्जेक्टिव केस है, देयर एडजेक्टिव केस है, देयर एडजेक्टिव केस है। THEIR, THEIR आएगा।
मैं सारी बातें फिर से आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए वी आया है। क्या आया है? वी आया है, इसलिए वी आया है। तो वी एंजॉय गोइंग टू बीच, हमें बीच पे जाना पसंद है, हम बीच पे जाना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, योर आर द सेम शर्ट एज माई। आप बोलोगे जी योर बोलता है मेरे को नाउन चाहिए, नाउन कौन सी दूं? शर्ट्स दे दी। आर द सेम शर्ट्स एज माई बोलता है मेरे को नाउन चाहिए, मैंने दे दी माई शर्ट्स। अब शर्ट्स 3 बार आ गए। अंग्रेज बोलते एक नाउन रिपीट नहीं होनी चाहिए एक सेंटेंस में, तो मैंने बोला शर्ट्स को क्या करेंगे हम? शर्ट्स को रिप्लेस करेंगे नाउन से। आपको पता है योर प्लस नाउन को योर्स बोल देते हैं, तो योर प्लस शर्ट को मैंने योर्स कर दिया। आर द सेम शर्ट एज माई प्लस नाउन को माइन बोल देते हैं, मैंने माइन कर दिया। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, वी हैव सोल्ड अस लैंड। मैंने बोला नाउन वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस होता है या नाउन होता है। अगर अकेला प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस लगा दो, अगर नाउन आ गया तो नाउन ऑब्जेक्ट है, फिर एडजेक्टिव केस आएगा। तो मेरे भाई यहां पे ऑब्जेक्ट ये नाउन है तो एडजेक्टिव केस आएगा इसके साथ, इसलिए मैंने अवर कर दिया। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, द स्टूडेंट थैंक्ड देम टीचर। अब आप बोलोगे थैंक्ड वर्ब है, V2 है, वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, टीचर नाउन ऑब्जेक्ट बन गया। तो मैंने बोला अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट बनती है तो उसके लिए प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस आता है। वही सर माई बुक, योर बुक, आवर बुक, देयर बुक, वो वाला केस। ठीक है। तो चूंकि ये प्रोनाउन ये नाउन ऑब्जेक्ट बन गया तो इसलिए मेरे को ये नाउन वाला प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने देयर लगाया। ये बातें बहुत बार रिपीट होंगी, बहुत बार रिपीट होंगी। ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ जाता हूं। ये क्वेश्चन है, इसको बताओ। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन कुछ पूछे गए हमारे, किस में पूछे गए हैं? ठीक है, नहीं इससे पहले मैं आपको एक रूल बता दूं। रूल कहां गया वो? ये मैं आपको एक रूल बता देता हूं। जो मैंने अभी पढ़ाया वही रूल है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वही रूल के रूप में बता रहा हूं। वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता है? देखो, वर्ब के बाद आएगा या तो आएगा एडजेक्टिव प्लस नाउन। वर्ब के बाद या तो प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस आ जाए प्लस नाउन आ जाए, या फिर वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। दो ही बातें हो सकती हैं। अगर नाउन नहीं है तो ऑब्जेक्टिव केस लगाओ, नाउन है तो एडजेक्टिव केस लगाओ। नाउन नहीं है ऑब्जेक्टिव केस लगाओ, नाउन है एडजेक्टिव केस लगाओ। ठीक है मेरे भाई, समझे? वर्ब के बाद नाउन है तो एडजेक्टिव केस लगाना, नाउन नहीं है ऑब्जेक्टिव केस लगाना। और अगर आपको टेबल ही याद नहीं है, टेबल ही याद नहीं है, तो फिर आपके लिए समझना मुश्किल होगा। क्या आपको टेबल याद है सारी? आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई एडजेक्टिव केस, माइन पॉजेसिव प्रोनाउन, क्या टेबल आपको याद है? क्या आपको सारी टेबल याद है? अगर वो याद नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। तो वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट। लेट भी एक वर्ब है, लाइक भी एक वर्ब है, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, बट एक प्रेपोजिशन का काम करती है जहां पे EXCEPT है। EXCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। ये भी एक प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन, इनके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। इनके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। योर शर्ट्स आर द सेम एज माइन, ठीक है, ये भी हो सकता है। योर शर्ट्स आर द सेम एज माइन, बिल्कुल तुम्हारी शर्ट्स बिल्कुल ऐसी हैं जैसी मेरी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखो मैंने बोला वर्ब और प्रेपोजिशन, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, इसलिए इनके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, लेट एक वर्ब है इसलिए, लाइक एक वर्ब या प्रेपोजिशन है इसलिए, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है इसलिए, बट एक प्रेपोजिशन है इसलिए, और एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है इसलिए इनके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। कुछ क्वेश्चंस करके देखो, कुछ क्वेश्चंस करके देखो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दे हैव इनवाइटेड राधिका एंड आई फॉर मीटिंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। एक बात मैं आपको बता दूं, एंड हमारा क्या होता है, यहां पे एक बात लिखना, यहां पे एक बात लिखना, एंड हमारा एक कंजंक्शन है। दुनिया का सबसे वफादार, कंजंक्शन मतलब बिचौलिया, जोड़ियां बनाता है। दुनिया का सबसे वफादार बिचौलिया एंड होता है। एंड हमेशा दो सेम लोगों को जोड़ता है। एंड हमेशा दो सेम लोगों को जोड़ता है, हमेशा दो सेम लोगों को एंड जोड़ता है, बिल्कुल सेम। एंड के इधर अगर है सब्जेक्ट, एंड के उधर भी होगा सब्जेक्ट। एंड के इधर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उधर भी होगी फर्स्ट फॉर्म, इधर सेकंड फॉर्म, उधर भी सेकंड फॉर्म, इधर V3 उधर भी V3। एंड हमेशा दो सेम चीजों को जोड़ता है, दो सेम चीजों को जोड़ता है। अब यहां क्वेश्चन पे हम आते हैं, बात को बहुत आराम से समझना। दे सब्जेक्ट है, हैव इनवाइटेड वर्ब है, हैव इनवाइटेड वर्ब है, हैव इनवाइटेड वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है। राधिका ऑब्जेक्ट है, राधिका ऑब्जेक्ट है, राधिका ऑब्जेक्ट है। दे सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, हैव के बाद V3, दे हैव इनवाइटेड, राधिका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अगर एंड के इधर ऑब्जेक्ट है तो मेरे भाई एंड के इधर भी ऑब्जेक्ट आएगा ना, आई ना आके मी आएगा, मी आएगा, इसलिए मी आएगा, इसलिए मी आया। दे हैव इनवाइटेड राधिका एंड आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। अगला क्वेश्चन देख लो, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट ऑर्डर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म द पीपल, पीपल नहीं होगा पियोन होगा, पियोन है ये, यहां पे पियोन था जो क्वेश्चन पूछा गया था, पियोन करना इसको। ऑर्डर वर्ब द पियोन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। भाई वर्ब के बाद नाउन ऑब्जेक्ट, चपरासी एक नाउन है, नाउन ऑब्जेक्ट है। टू लेट एक वर्ब है, क्या है, लेट एक वर्ब है। मैंने अभी आपको बताया लेट एक वर्ब होती है। लेट द बॉयज, वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट, द बॉयज ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद कोई नाउन आएगी ऑब्जेक्ट हो जाएगी, प्रेपोजिशन के बाद नाउन होगी ऑब्जेक्ट हो जाएगी, है ना। आपको सब पता चलेगा, एक दिन में नहीं पता चलेगा ये चीजें। आपको एक जुबान दे रहा हूं, ये वाली बात मैं आपको 100 बार बताऊंगा कि ये वर्ब के बाद नाउन ऑब्जेक्ट, प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, 100 बार। अब आप नोट करते चला जाना, सर ने एक बार बता दी, 2 बार बता दी, 3 बार चार बता दी, 4 बार बता दी, ये बात आप नोट कर लेना। 100 बार बताऊंगा इस बात को मैं, 100 बार कम से कम मैं आपको इस बात को बताऊंगा। वर्ब कैसे पहचाने मेरे भाई, अब इतनी भी क्रिया खराब मत कराओ मेरी कि वर्ब ही नहीं पता चला। वर्ब चार्ट दिया है मैंने जिससे कोई एक्शन के होने का पता चले। मेरे भाई ऑर्डर्ड, आदेश देना एक्शन हुआ है, आदेश देने में एक्शन हुआ है ना। ईडी वाले वर्ड क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य नाउन है, ऑर्डर्ड वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। अब इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी कि कम से कम आप वर्ब का चार्ट पढ़ लो, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, इतनी तो आपको करनी पड़ेगी। आप इतनी भी ना करो तो फिर बहुत मुश्किल है। द प्रिंसिपल सब्जेक्ट, ऑर्डर्ड वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, द प्रिंसिपल नाउन उसका ऑब्जेक्ट हो गया। टू लेट वर्ब है, वर्ब के बाद फिर नाउन उसका ऑब्जेक्ट। एंड, अगर एंड के इधर ऑब्जेक्ट तो एंड के इधर भी ऑब्जेक्ट आएगा मेरे भाई, आई नहीं आएगा, मी आएगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्लास से कुछ समझ नहीं आएगा, क्लासेस सीक्वेंस में लो, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया है उस सीक्वेंस में लो, फर्स्ट क्लास से नहीं आएगा समझ में। आप ऐसे थोड़ी ना किसी चैप्टर के बीच में घुस जाओगे आपको समझ में आ जाएगा, कैसे आएगा समझ में, नहीं आएगा। वर्ब चार्ट आपको मैंने आपको डेमो 2 कराया था, वर्ब बेसिक डेमो 2 में, डेमो 2 की बोर्ड पीडीएफ में वर्ब चार्ट है। कितनी बार बता चुका हूं इस बात का, कितनी बार बताऊं, डेमो 2 में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन
ये क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगा, पहले इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करा लूं, ये क्वेश्चन मैं और करा लूं। ऑल माई फ्रेंड्स हैव प्लान फॉर द बर्थडे पार्टी एक्सेप्ट, ये एक्सपेक्ट मत करो, टाइपिंग में ये एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट ही, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, के सिवाय, के अलावा, के सिवाय। पहली बार पढ़ रहे हो 15 दिन का टाइम दो, पहली बार पढ़ रहे हो 15 दिन का टाइम दो, 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। आप बोलो पहले दिन में सारी चीजें समझ में आए, ये एक ना ये चेन है, जो इंग्लिश है ना वो चेन की तरह जुड़ी हुई है। अब चेन धीरे धीरे जुड़ेगी, धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, सब चीजें क्लियर होंगी। मैंने मैंने वर्ब चार्ट पढ़ाया है, आपको दे दिया है, अब आप उसको नहीं पढ़ के आए हो तो मेरी गलती नहीं है भाई, वो मेरी गलती नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है ऑल माई फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है, माई को नाउन चाहिए, फ्रेंड नाउन मिल गया है। बोलता है मेरे को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, V3 प्लान। फॉर बोलता है मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए, द आर्टिकल बर्थडे पार्टी नाउन, पार्टी नाउन है ना, एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी गिन सकते हो, नाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। एक्सेप्ट मतलब के अलावा एक प्रेपोजिशन होता है, अभी मैंने आपको बताया वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो मेरे भाई ही तो सब्जेक्टिव केस है, हिम आएगा। अब आप बताओ कैसे समझ आ जाएगा आपको, अभी आपको यह तक नहीं पता है कि सर जी हिम ऑब्जेक्टिव केस होगा, ही ऑब्जेक्टिव केस बोल रहे हो, ही ऑब्जेक्टिव केस बोल रहे हो, कैसे समझ आ जाएगा, ही ऑब्जेक्टिव केस बोल रहे हो। अब खुद सोच के देखो, अगर आप ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज बोल रहे हो, कैसे समझ आ जाएगा। एक टीचर ने आपको टेबल याद करने के लिए बोला मैथ की क्लास में, उसने आपको टेबल सिखाए, उसने बताया भाई 20 तक टेबल याद करके आना। अगले दिन वो आपको सिखा रहा है कैलकुलेशन, और आपको 3 का टेबल याद नहीं है, 2 का टेबल याद नहीं है, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, और फिर बोलो सर जी क्या पढ़ा रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। अब सोच के देखो, अब सोच के देखो उस टीचर को क्या लगेगा कि यार ये एक टेबल याद करने के लिए तैयार नहीं है और ये सीखने चले हैं आपका मैथ। टेबल याद नहीं कर रहे हो, आपको 20 तक टेबल याद नहीं है, क्या आप मैथ सीख जाओगे, क्या आप मैथ की कैलकुलेशन कर लोगे। आपको 3 × 7 करना, मल्टीप्लाई करनी आती नहीं, क्या आप क्वेश्चन कर लोगे मैथ के। वही हालत तुमने मेरी की है, आपको यह नहीं पता कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, हिज बता रहे हो और बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा। कैसे आएगा समझ में, कैसे समझ में आ जाएगा, आप मुझे बताओ। तो जैसे टेबल जरूरी है, जैसे 2 1 जा 2, ये टेबल 20 तक जरूरी है मैथ के लिए, ऐसे ही वो सारी चीजें जरूरी है जो मैंने आपको पहली क्लास में बताई, नाउ प्रोनाउन की। और ये बोला था अगर टेबल याद कर लोगे मैं सिखा सकता हूं, टेबल याद नहीं करोगे मैं नहीं सिखा सकता। ऐसे भी आज तक आपको किसी टीचर ने नहीं बोला होगा, वो भी यूट्यूब पे डेमो में, डेमो में सब रगड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। मैंने आपको डेमो क्लास में बोल दिया था साफ साफ, टेबल याद कर सकते हो सिखा सकता हूं प्रोनाउन, टेबल याद नहीं कर सकते नहीं सिखा सकता। कोई नहीं बोलेगा, सब मीठी मीठी बातें करेंगे यूट्यूब पे, डेमो क्लास में भी मैंने डेमो क्लास में साफ साफ बोल दिया था। और आप टेबल याद करके नहीं आ रहे हो, फिर कैसे नहीं आएगा भाई समझ, नहीं आएगा समझ। अगला क्वेश्चन, इट टुक माई सेल्फ नहीं आएगा, मी आएगा। प्रोनाउन के बाद इट टुक, प्रोनाउन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, मी आता है। फॉर मंथ्स टू कन्विंस देम टू टेक दिस स्टेप, देखो वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है मेरे भाई, ओके आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका हो गया है, ठीक है। ये वाला वो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू लेट द बॉयज एंड, जो मैंने अभी आपको कराया, मी यहां पे था, ये था जो राइट क्वेश्चन था, ठीक है। अभी मैंने आपको एक बात बताई, वर्ब हो और प्रेपोजिशन हो, इनके बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता है। अभी मैंने आपको एक बात बताई, वर्ब हो या प्रेपोजिशन हो, इनके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा केस आता है।
किसी भी सेंटेंस में वर्ब या प्रेपो के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता है, बताओ कौन सा केस आता है? वर्ब हो या प्रेपोजिशन हो? प्रेपोजिशन को शॉर्ट में मैंने प्रेपो लिखा, बताओ कमेंट करके। अब वर्ब हो या प्रेपोजिशन हो, इनके बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता है, बताओ। बिल्कुल। अब बताओ। अब फिर वही बात आती है, मेरे को गुस्सा आता है, फिर आप ऐसे बोलते हो सर जी लिखने का टाइम दो। अब ये वायरस शास्त्र बुद्धि यहां पे आके बनेंगे, अब लिखने का टाइम दो जी। वायरस शास्त्र बुद्धि, भाई इतना दिमाग अगर तुम में है तो तुम ये तैयारी मत करो मेरे भाई, यूपीएससी की तैयारी करो। 20 बार बताया मेरे भाई, या तो क्लास में लिख लो या समझ लो, या तो लिख लो या समझ लो, ये काम मत किया करो, प्लीज मत किया करो मेरी क्लास में। वर्ब प्रोनाउन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, यही बात मैंने आपको बताई। अब मैं बनूंगा पलटू राम, अब मैं अपनी ही बात से पलटूंगा। देखो तुम्हारे सामने अपनी ही बात से मैं पलट रहा हूं। अभी मैंने आपको बोला कि वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन बट किंतु परंतु अगर हमारी वर्ब है इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग, जब मेन वर्ब के रूप में आए तब इनके बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, तब इनके बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, तब सब्जेक्टिव केस आएगा। वर्ब हो, लेट हो, लाइक हो, बिटवीन हो, बट हो, एक्सेप्ट हो, या कोई भी प्रेपोजिशन हो, कोई भी वर्ब हो, और लेट भी एक वर्ब है, लाइक या तो प्रेपो या वर्ब है, बिटवीन एक प्रेपो का फंक्शन करे जहां पे, बट एक्सेप्ट प्रेपो, इनके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन बट किंतु परंतु इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। अब जहां पे ये मेन वर्ब है, आप बोलोगे सर जी हम कैसे पहचाने कि कहां पे ये मेन वर्ब है, हम कैसे पहचाने कि मेन वर्ब कहां पे है? अगर सेंटेंस में एकमात्र वर्ब इज एम आर है, इज एम आर वॉज, वर के बाद कोई नाउन है या कोई एडजेक्टिव है, तो इज एम आर वॉज वर मेरे भाई मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। अगर इज एम आर, इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ब में आईएनजी है और V3 है, तब वहां पे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। बस आप इतना देख लेना, इज एम आर वॉज वर के बाद आईएनजी है, V3 है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर वॉज वर के बाद आईएनजी V3 नहीं है, इज एम आर मेन वर्ब है। क्वेश्चन बताएंगे, दे सब्जेक्ट आ वर रनिंग, रनिंग मेन वर्ब में आईएनजी है, इसका मतलब यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है। वी आर रीडिंग, रीडिंग में आईएनजी है, इसका मतलब आर यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब की मदद की जा रही है। हेल्पर समझते हो, मदद करने वाला, तो मेन वर्ब की मदद करने वाली वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब आईएनजी वाली की मदद करने वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। यहां पे आर स्टूडेंट नाउन है, आगे वर्ब नहीं है, इसका मतलब यही मेन वर्ब है, यही मेन वर्ब, यही मेन वर्ब है। ठीक है, बात समझे? दे आर अवर टीचर्स, आर अवर टीचर्स, ना तो मेरे भाई VING है आगे और ना V3 है, इसका मतलब ये हेल्प नहीं कर रही किसी की, ये खुद ही मेन वर्ब है, यहां पे मेन वर्ब। अब समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे? अब समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे कि इज एम आर वॉज वर कहां पे हेल्पिंग वर्ब होती है, कहां पे मेन वर्ब होती है। अगर इनके बाद मेन वर्ब आ जाए V3 VING तो ये हेल्पर बन जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब है। और अगर इनके बाद मेन वर्ब ना आए तो इनको खुद ही मेन वर्ब बनना पड़ता है, क्योंकि दुनिया का कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं हो सकता। दुनिया का कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब के बन नहीं सकता है, तो इसलिए इनको खुद को मेन वर्ब बनना पड़ता है, खुद को मेन वर्ब बनना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, और आगे क्वेश्चन देता हूं। ये हमारे 4 क्वेश्चन हुए, यहां से आप समझोगे। अब मैंने आपसे बोला जहां जहां पे ये मेन वर्ब है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है
तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगर ये खुद मेन वर्ब है तो सब्जेक्टिव केस लेंगी। आप बोलेंगी इट वॉज के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मी है। मेरे भाई मी नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस आई आएगा। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। बहुत सिंपल रूल है। इस रूल से प्रोनाउन में शायद सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। शायद सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रोनाउन में इसी रूल से पूछे गए हैं। इसी रूल से पूछे गए हैं कि मेरे भाई इट वॉज, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। मेरे भाई मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगला क्वेश्चन इट वॉज मी नहीं आएगा, आई आएगा, क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। क्योंकि मैं बताऊं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देने वाला वर्ड, एक्स्ट्रा नॉलेज देने वाला वर्ड। ये कौन है? इट वाज मी, वो मैं था। वो वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स, जिसने सारे व्यवस्था की थी, जो जिम्मेदार था सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए। तो ये इट वॉज मी, वो मैं था। ये इट जो है अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है इट के लिए कि वो मैं था। अगला क्वेश्चन, इफ आई वर हिम, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आएगी सब्जेक्टिव केस में आएगी मेरे भाई, हिम ना आएगा, ही आएगा। क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट नाम आ गया ना, इसलिए सब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए सब्जेक्टिव केस आएगा। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस। सर पीछे वाले को सही करो, इट वॉज आई सही तो है, इट वॉज आई सही तो है, इफ आई वॉज, अच्छा पीछे में कुछ दिक्कत थी? पीछे में क्या दिक्कत की मैंने, बताओ। ये वाला रूल समझे, हिम के ही, तो मैंने सही तो किया। इफ आई वर ही, कर तो दिया ही, कर तो दिया ही, समझे? अब मैंने आपको एक नई बात बताई यहां पे कि इज एम आर वॉज वर्ब जो हमारे होते हैं, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद बी बीन बीइंग से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने समझी ना अनमोल कुमार जी, बिल्कुल सही समझा आपने कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, मेन वर्ब के बाद। ठीक है, ओके। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन यहीं पे पूछा, एक क्वेश्चन मैंने आपसे यहीं पे पूछ लिया, दे वर टीचिंग वी, क्या ये सही है? दे वर टीचिंग वी, दे वर टीचिंग वी, क्या ये सही है? सब आएगा, धीरे धीरे आएगा, सब सब धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, क्योंकि मैं रूल को रिपीट करूंगा, रूल को रिपीट करूंगा धीरे धीरे। एक्चुअल में हो क्या है ना कि एकदम से आपके माइंड में, एकदम से आपके माइंड में बहुत सारी चीजें गई हैं जिसका लोड आपका माइंड नहीं ले पा रहा है, और आपने लापरवाही की है, आपने प्रेपोजिशन जो आपका प्रोनाउन चार्ट याद नहीं किया है। अब बताओ इसमें क्या आएगा, क्या आएगा? आप देखो, आप बोलोगे जी सर जी दे सब्जेक्टिव केस है, वर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि टीचिंग इसने मेन वर्ब की मदद कर दी। जहां भी मेन वर्ब आ गई, मेन वर्ब के बाद हमेशा प्रोजेक्ट का प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए इसमें अस आया, इसलिए अस आया, इसलिए अस आया। समझे ना क्यों हुआ अस? क्योंकि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस। ठीक है, ओके। मैं आपको एक बार फिर से सारी बातें बताऊं, एक बार फिर से सारी बातें बताऊं, क्योंकि जितना हम टेस्ट योर सेल्फ करेंगे, जितना हम चीजों को रिवाइज करेंगे, उतनी चीजें हमें अच्छे से समझ में आएंगी। मैं फिर से आपको बताता हूं, लेकिन ये गलती आपने की है भाई, आपको चार्ट जरूर पढ़ के आना था, प्रोनाउन का चार्ट आपको जरूर पढ़ना था। आपको प्रोनाउन देख के उसके सारे केस पता होने चाहिए थे, सारे केस पता होने चाहिए थे। आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट है, हैव क्या है?
हैव क्या है? हैव आप बोलोगे जी आई तो सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव हैड के बाद V3 आती है। आपने याद नहीं किया, जबकि आपको याद करना चाहिए था मेरे भाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैट होती है, मीट मैट मैट, मीट मैट मैट। तो यहां पे मैट आया। मैट मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद सर जी ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इसलिए मैंने ये वाला किया। अगला क्वेश्चन, द डॉक्टर इज टेकिंग केयर मेन वर्ब है, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है सर जी, इसलिए दे नहीं आया, इसलिए देम आएगा, क्योंकि प्रोनाउन के बाद वर्ब के बाद और प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, बात समझे? अगला क्वेश्चन, आप बोलोगे जी डोंट हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए अस गलत था जी, इसलिए वी आया। वी डोंट हैव टू वेट फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस हर लगाओ, क्योंकि प्रेपो को चाहिए होता है ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, कहां पे हैव, कहां पे हैव, कहां पे हैव होगा? आप बोल रहे हो यहां पे हैज क्यों नहीं हुआ? डू डस डिड के बाद हमेशा वी वन आती है, मेन वर्ब के रूप में हैव वी वन है। हैज हैव हैड की एक स्पेशल क्लास लगाऊंगा, तब आप समझोगे। एक स्पेशल क्लास लगेगी हैज हैव हैड मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, माइन फ्रेंड, आप बोलोगे जी फ्रेंड यहां पे नाउन है, और नाउन सेंटेंस में अगर एक ही बार आई है तो उससे पहले एडजेक्टिव केस आता है, तो माइन नहीं आएगा, माई आएगा, क्योंकि माई को नाउन चाहिए होती है। माइन को नाउन नहीं चाहिए, माई को नाउन चाहिए, माई को नाउन चाहिए, माई को नाउन चाहिए, तो इसलिए मैंने किया माई फ्रेंड मेट यू। यू दोनों के सेम होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, हाँ टीचिंग है, टीचिंग कैसे हेल्पिंग वर्ब हो सकती है मेरे भाई? टीचिंग मेन वर्ब है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। फिर मैंने आपको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया था ये वाले रूल, इसमें मैं और थोड़ा सा डीप में आपको लेके गया था, और एक क्वेश्चन तो मैं ऐसा लेके गया था, मैंने आपको बताया था सीजीएल मेंस लेवल है भाई ये वाला क्वेश्चन। तो मैंने बोला एंजॉय वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, तो अस नहीं आएगा, वी आएगा। योर आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन, सेम शर्ट एज माइन, मैंने बोला योर नहीं करोगे, या तो बोलो, दो तरीके से सेंटेंस को बना सकते हो। शर्ट यहां पे है, शर्ट यहां पे शर्ट्स है, तो आप बोलोगे योर को चाहिए नाउन, तो योर शर्ट्स करो। योर शर्ट्स आर द सेम शर्ट एज, माई को चाहिए नाउन, तो यहां पे माई को शर्ट्स दे दो। फिर मैंने बोला जहां भी माई प्लस नाउन रिपीट है उसको माइन कर देते हैं, माइन कर देते हैं। आप बोला सेंटेंस में शर्ट्स यहां पे आ रखी है, योर प्लस नाउन रिपीट है, योर्स कर दो। माई प्लस नाउन रिपीटेड है, माइन कर दो। फिर मैंने इस तरीके से आपको ये समझाया, इस तरीके से ये समझाया। फिर मैंने आपको ये समझाया वी हैव सोल्ड, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकता है, अगर नाउन है तो वही ऑब्जेक्ट है, फिर एडजेक्टिव केस आएगा, क्योंकि देखो लैंड क्या है? नाउन। और कौन सा केस है जिसके बाद नाउन आती है? कौन सा केस है जिसके बाद नाउन आती है? एडजेक्टिव केस है, एडजेक्टिव केस है जिसके बाद नाउन आती है। आप बोलोगे जी अस ऑब्जेक्टिव केस नहीं, अवर, अवर बुक होता है ना, तो अवर लैंड आएगा। अवर बुक हमारी किताब, अवर लैंड हमारी जमीन। सेम की स्पेलिंग मैंने आपको बोला था, यहां पे सेम कर लेना। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था द स्टूडेंट्स थैंक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, देम ऑब्जेक्टिव केस है और टीचर नाउन है। मैंने बोला जब भी आगे कोई नाउन आ जाए ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, एडजेक्टिव केस आता है, तो आप बोलोगे देम हटाओ जी, देयर लगाओ, क्योंकि देयर होता है एडजेक्टिव केस। देयर बुक, देयर बुक, देयर बुक। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको एक और रूल बताया था, एक और रूल मैंने आपको बताया था, ये वाला रूल। ठीक है, फिर मैंने आपको ये वाला रूल बताया था कि जितने भी हमारे ये हैं, कहां गया वो रूल? ये वाला, कि वर्ब हो और प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, और वर्ब
है ही है। लेट एक वर्ब है, लाइक एक या तो वर्ब है, प्रेपोजिशन है, बिटवीन जहां प्रेपोजिशन है, बट प्रेपोजिशन है, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन। ये हमको कंफ्यूज कर देते, इसलिए हमने इनको अलग लिखा। वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, और एंड के दोनों तरफ सेम केस होते हैं, दोनों तरफ सेम केस होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको फिर ये वाली बात बताई। ऑल माई फ्रेंड्स हैव प्लान्ड फॉर द बर्थडे पार्टी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है मेरे भाई, प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए हिम आया था, क्योंकि प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। फिर मैंने आपको बताया था ये वाला कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो इसलिए इट टू के बाद मी आया था। ठीक है, मी आया था। फिर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था कि दे हैव हेल्पिंग वर्ब इनवाइटेड V3, राधिका एंड के इधर, देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद राधिका नाउन एक ऑब्जेक्ट है। अगर एंड के इधर ऑब्जेक्ट है तो एंड के इधर भी ऑब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि एंड हमेशा दो बराबर चीजों को जोड़ता है, एंड हमेशा दो बराबर चीजों को जोड़ता है। ठीक है, नहीं रटना नहीं है, आप कुछ आप छोड़ दो मेरे ऊपर, आप ना आपने आपको मेरे मतलब आप अपने आप को मेरे पे सौंप दो, कितने दिन के लिए, 15 से 20 दिन के लिए। आप बस सौंप दो कि सर जी समझ आ रहा है नहीं आ रहा, हम 15-20 दिन लगातार आपकी क्लास देखेंगे, उसके बाद मैं आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर खत्म होने के बाद आपसे पूछूंगा आपको चीजें क्लियर हुई या आपने रटी। ठीक है, अभी मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं, फिर मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि जो स्टार्टिंग में आपको इतने सारे डाउट थे, क्या अब भी वो डाउट है, क्या अब भी वो डाउट है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना वेट कर लेना, तब तक डिसीजन मत लेना जब तक मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना पढ़ा दूं, क्योंकि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो सारी चीजें इतनी बार 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 आ जाएंगी, आपको सब क्लियर हो जाएगा। सेम यही बात मैंने डेमो क्लास में बोली थी, बैच लेने से पहले मैंने आपको यही बात बोली थी, मैं अपनी बातों से नहीं बदल रहा। ऐसा नहीं है कि जब मैंने आपको बोल दिया आपको समझ आ जाएगी और अब मैं बोल रहा हूं नहीं मुझे टाइम दो, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं नहीं मुझे टाइम दो, टाइम नहीं मांग रहा मैंने तब भी यही बात बोली थी। ठीक है, तब भी मैंने यही बात बोली थी आपको। एंड देखो मेरे भाई, नाउन एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एंड के इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो एंड इधर भी ऑब्जेक्ट ही लगाएगा, इधर भी ऑब्जेक्ट ही लेगा। सेम वही क्वेश्चन मैंने आपको बोला, बिटवीन यू सब्जेक्ट, देखो यू बिटवीन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, एंड देखो यू के दोनों केस सेम होते हैं, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, यू यू योर और योर्स। जैसे आई होता है सब्जेक्टिव केस, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, माई होता है एडजेक्टिव केस, और माइन होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो आई का तो ऑब्जेक्टिव केस मी है, यू का यू ही है। ठीक है, तो मेरे भाई बिटवीन के बाद मैंने यू को ऑब्जेक्ट मान लिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। एंड के इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट ही आएगा, मी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन फिर मैंने आपको बताया ये वाला कि द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू लेट द बॉयज, द बॉयज क्या है, देखो लेट क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट, एंड के इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट आएगा, मी ऑब्जेक्ट आएगा, मी ऑब्जेक्ट आएगा। अब आ रही है चीजें समझ में। ठीक है, धीरे धीरे सब समझ आएगा। ठीक है मेरे भाई, ओके। फिर मैंने आपको ये वाली बात बताई, फिर मैंने आपको ये वाली बात बताई कि वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इज एम आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, इज एम आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको समझाया, तभी मैं कैसे समझूं कि कहां पे वो हेल्पिंग वर्ब है, कहां पे मेन वर्ब है। मेरे भाई दे वर रनिंग, रनिंग मेन वर्ब है, तो ये तो इसकी हेल्प कर रही है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। यू आर रीडिंग, रीडिंग हेल्प, रीडिंग मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब की फॉर्म होती है आईएनजी वाली, इसका मतलब ये मेन वर्ब है, तो ये तो हेल्प कर रही है, ये हेल्पिंग वर्ब है। दे आर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यहां पे कोई मेन वर्ब नहीं है, यही मेन वर्ब बन गई खुद। दे आर अवर टीचर्स, अवर टीचर्स तो नाउन है, कोई हेल्पिंग मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब यही मेन वर्ब बन गई। ठीक है, इस चीज को आप यहां से भी आप मेरे को बता सकते हैं। 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 1 2
3 4। आपको बताना है कहां पे जो एम है, कहां पे वॉज हेल्पिंग वर्ब है, कहां पे मेन वर्ब है। या तो हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर वॉज वर, या मेन वर्ब होगा। ठीक है मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की हेल्प कर रही होती है, और मेन वर्ब किसी के एहसान की मोहताज नहीं है। ठीक है, मेन वर्ब किसी के एहसान की मोहताज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मोहताज नहीं है। आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट एम वर्ब, और टीचर कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये खुद ही मेन वर्ब बन गया है। यहाँ पे मेन वर्ब है। आई एम टीचिंग में मेन वर्ब में आईएनजी है, आईएनजी वाली वर्ब मेन वर्ब होती हैं, इसका मतलब अब ये हेल्पर बन गई। ये मेन वर्ब है ना, तो ये इसकी हेल्प कर रही है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। वॉज मेरे भाई यहां पे क्या है, आगे कोई मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। और वॉज गोइंग मेन वर्ब में आईएनजी, क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म मेन वर्ब की होती है, इसका मतलब यहां पे ये मेन वर्ब है, तो इसका काम हो गया हेल्प करने का, इसका मतलब यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है। और मैंने बोला जहां पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, इसके तुरंत बाद क्या आएगा, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आएगा। फिर मैंने आपको ये वाला रूल कराया था, ये वाला रूल जो मैंने आपको यहां पे कराया। ठीक है, मैंने आपको पूरी क्लास 2 बार कराई आज, पूरी क्लास मैंने आज आपको 2 बार कराई। कोई बात नहीं, हमारे पास प्रॉपर टाइम है, हम रूल 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, क्योंकि ना आप किसी प्रेशर में हो, ना मैं किसी प्रेशर में हूं। ठीक है, आप बोलोगे जी वॉज, वॉज वर्ब के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये मेन वर्ब बन गई। यहां पे जब भी इज एम आर वॉज वर्ब मेन वर्ब बनेगा, जब भी मेन वर्ब बनेगा, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिएगा, इसलिए ये सब्जेक्टिव केस लेगा। इसका मतलब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, आई आएगा, इट वॉज आई आएगा, इट वॉज आई आएगा। ठीक है, बात समझे। अगला क्वेश्चन मैंने फिर वही बोला, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद या तो आईएनजी आती है या V3 आती है, नहीं आई, इसका मतलब ये खुद मेन वर्ब है। जब भी ये मेन वर्ब बनेगा, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा, सब्जेक्ट वाला, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट वाला, इसलिए यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आई आएगा। ठीक है मेरे भाई, समझे। अगला क्वेश्चन, इफ आई वर हिम, आप बोलोगे जी वर यहां पे मेन वर्ब है, क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद ना तो आईएनजी आई है, ना V3 आई है। अगर नहीं आई है तो इसको सब्जेक्ट चाहिए होगा, क्योंकि इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है, इसलिए यहां पे ही आया था। ठीक है मेरे भाई, बात तो समझे। ठीक है, बाकी के रूल हम कल पढ़ेंगे। फिर वही बात बोलूंगा, चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, क्योंकि आपने बहुत बड़ा गैप कर दिया है, आप हमेशा मैथ के टच में बने रहते हो। रीजनिंग मैथ का बहुत सिंपल पार्ट है, और जीके भी आप याद करने रटने वाली चीज है। इंग्लिश अगर कोई बहुत दिन से मैथ के टच में नहीं है, उसको मैथ में टाइम लगेगा, और कोई बहुत दिन से इंग्लिश के टच में नहीं है, तो उसको टाइम लगेगा। टाइम मांगती है चीजें, एक दिन में नहीं होती है। ठीक है, ओके भाई, मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में। तब तक के लिए मेरे भाई अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे। फिर वही बोलूंगा, पहले दिन की बात, कोई बात से मुकर नहीं रहा हूं, जब तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। चीजें बार बार रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी, लगभग 100 बार ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लगभग 100 बार। 5 बार आज बता दी होंगी, 95 टाइम्स अभी बचा हुआ है। तो इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर जी हम तो पुराना वाला तो रूल यही समझ में नहीं आया, आप आगे वाले रूल पे बढ़ गए, पिछला वाला तो अभी समझ में ही नहीं आया। भाई साहब ये रूल फिर आएगा आपके लाइफ में, नेक्स्ट चैप्टर्स में फिर आएगा आपके लिए ये रूल, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं वो चेन बनाता हूं धीरे धीरे, कि उस चेन से आपको जोड़ूंगा धीरे धीरे। ठीक है, ओके मेरे भाई, मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।